एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। आई केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। मैं ईश्वरी दत्त पाठक आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो देखो लास्ट वीडियो में हम क्या क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे मैंने। तो अब नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं और न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे और ये इस लेसन को भी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ओके, तो देखो नेक्स्ट मेरा न्यूमेरिकल्स चल रहा था। मैंने कहां तक कर दिए थे? मैं कर चुका था 5.6 तक। ठीक है, तो मैंने कुछ न्यूमेरिकल भी दिए थे आपको करने को। ठीक है, तो देखो फिर देखो जी, टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल्स। अब आपको पता है न्यूमेरिकल्स किसके चल रहे हैं जी? स्टेट्स ऑफ मैटर के। किसके? स्टेट्स ऑफ मैटर के। सही है जी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं जी। देखो जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा 5.7। तो व्हाट विल बी द प्रेशर, क्या है बताना है। व्हाट विल बी द प्रेशर, प्रेशर बताना है। क्या प्रेशर होगा, ध्यान से समझो। exerted by a mixture, exerted by a mixture, एक mixture by a mixture, समझ रहे हो बात, of 3.2 ग्राम, 3.2 ग्राम, of 3.2 ग्राम of मीथेन। मीथेन है जी, CH4 कहते हैं मीथेन को। ठीक है, एंड 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ CO2। वो कंटेन करता है इन ए 9 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क। सही है, एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बेसिकली हमें क्या बताना है, वो मिक्सचर क्या होगा जी। जो प्रेशर है ना, व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, जो मिक्सचर होगा ना, अब यानी मीथेन और हमारा CO2 क्या प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो चीज हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया, तो अब ध्यान से समझो जी। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? मैं इस वाले अपना CH4 के लिए प्रेशर निकाल लू इंडिविजुअली और CO2 के लिए प्रेशर निकाल लूं। ठीक हो गया, दोनों को जोड़ दूंगा तो हमारा प्रेशर आ जाएगा मिक्सचर का। ठीक है, तो देखो जी, प्रेशर निकालने के लिए मुझे क्या दिया है, मैं ये जानता हूं PV इक्वल्स टू होता है nRT। ठीक हो गया, तो PV इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है RT। सही है, बात समझ रहे हो बात? ठीक हो गया, तो मैं प्रेशर निकालता हूं। प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो गया, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू वॉल्यूम इंटू RT। ठीक हो गया, तो मास निकाल लो जी। मास कितना है, 3 पहले किसके लिए निकाल रहा हूं, प्रेशर निकाल देता हूं CH4 के लिए। ठीक हो गया, तो 3.2 ग्राम CH4 का बेटा देखो कैसे निकलेगा। CH4 का mm मोलर मास, देखो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन है, तो 12 और 4 16 ग्राम पर मोल। सही है बात, तो कितना हो जाएगा, 16 ग्राम पर मोल। क्लियर है। अब वॉल्यूम हमारा दिया है डेसीमीटर क्यूब में। ठीक हो गया, वॉल्यूम किसमें दिया है, 9 किसमें है जी, 9 DM में दिया है। ठीक हो गया, समझ रहे हो बात? अब देखो, अब मुझे R की वैल्यू किस में रखनी है जी। R की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताई थी। R की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल। सही है बात, तो इसका मतलब वॉल्यूम को चेंज करूंगा लीटर में। ठीक हो गया, किसमें, लीटर में। तो देख लो कन्वर्जन देख लो स्टूडेंट्स एक बार, इसमें यही ट्विस्ट है। डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना होता है जी, 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। कितना होता है, 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10⁻1 मीटर। ठीक हो गया, क्यूब है तो -3 हो जाएगा जी। अब देखो 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर होते हैं। कितने होते हैं, 10⁻³ लीटर होते हैं, तो इंटू 10⁻³ लीटर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 9 लीटर आ जाएगा। समझ रहे हो बात? ठीक हो गया, तो वॉल्यूम कितना आ गया, 9 लीटर आ गया, तो 9 लीटर करेंगे। ठीक हो गया, R की वैल्यू रखेंगे 0.0821। ठीक हो गया, क्लियर है बात? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं यहाँ पर। तो प्रेशर CH4, तो मास कितना है हमारा, मास है 3.2 ग्राम, मोलर मास है 16 ग्राम पर मोल। सही है, R क्या है, 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल। सही है, यानी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। वॉल्यूम कितना निकालना, 9 लीटर निकालना। टेम्परेचर बताओ जी, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 300 केल्विन। इसको मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेशन करोगे, क्या आएगा, कुछ वैल्यू आएगी। ठीक हो गया, किस में आएगी जी, ATM में आएगी। सही है बात?
अब देखो नेक्स्ट कैसे करोगे जी, नेक्स्ट कैसे करोगे, नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, CO2 का। तो प्रेशर ऑफ CO2 कैसे निकाल लोगे जी, यही स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू वॉल्यूम इंटू RT। समझ रहे हो बात, स्मॉल m कितना है जी, मास कितना दे रखा है CO2 का, 4.4 ग्राम। मोलर मास निकाल लेंगे, देखो कैसे निकलेगा मोलर मास। CO2 है अपने पास, कार्बन होता है मोलर मास, कार्बन क्या होता है 12, एक ऑक्सीजन 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है 32, तो 32 12 44 ग्राम पर मोल। क्लियर है बात। N2 अपॉन 44 ग्राम मोल इनवर्स। वॉल्यूम अभी निकालना 9 लीटर आया, आर कितनी वैल्यू रखेंगे 0.0821, टेम्परेचर रखेंगे 300 केल्विन। ठीक हो गया, प्रेशर CO2 आएगा, ठीक हो गया बेटा। तो प्रेशर टोटल कितना हो जाएगा जी, PCH4 प्लस PCO2। क्लियर है, कर लोगे जी, इज इट क्लियर और नॉट, बोलो जी। करें जी नेक्स्ट क्वेश्चन अब, ठीक है, इसको रब करते हैं स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। समझ में आया क्वेश्चन, जरूर बताना जी कमेंट करके कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं। चलो जी देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बस कन्वर्जन का आपको ध्यान में रखना है और यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया हमारा व्हाट विल बी दी प्रेशर। अब देखो व्हाट विल बी दी प्रेशर ऑफ ए गैसियस मिक्सचर। अब देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5.8 है। ठीक है, क्या है, व्हाट विल बी दी प्रेशर, व्हाट विल बी दी प्रेशर बताना है, व्हाट विल बी दी प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर, ऑफ द गैसियस मिक्सचर। गैसियस मिक्सचर का वॉल्यूम बताना है, व्हेन कितना है 0.5 लीटर ऑफ H2 है, कितना एट 0.8 बार पर। क्लियर है, एंड 2 लीटर है डाइऑक्सीजन ऑफ O2, कितना है एट 0.7 बार पर। सही है बात। अब बताना क्या है, आर इंट्रोड्यूस्ड की गई है इन ए 1 लीटर फ्लास्क, 1 लीटर वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। अब देखो क्वेश्चन समझो, पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझो जी। व्हाट विल बी दी प्रेशर, प्रेशर बताना है जी आपको गैसियस मिक्सचर का। किसका, गैसियस मिक्सचर का प्रेशर बताना है। वही सेम क्वेश्चन है, बट ट्विस्ट क्या है, व्हेन 0.5 लीटर ऑफ H2 एट 0.8 बार एंड 2 लीटर O2 एट 0.7 बार इंट्रोड्यूस करी गई है 1 लीटर वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ट्विस्ट क्या कर दिया उसने, ध्यान से समझो आप, क्या समझोगे जी, ध्यान से देखो। देखो प्रेशर क्या है, P1 देखो, पहले मैं निकाल रहा हूं 4H2 गैस के लिए, किसके लिए, H2 गैस के लिए निकाल रहा हूं। ध्यान से देखो, P1 क्या है 0.8 बार, ठीक है, V1 क्या है 0.5 लीटर, ठीक है। V2 देखो, मैंने इंट्रोड्यूस करी ना, तो V2 क्या है 1 लीटर, P2 क्या है निकालना है बेटा। टेम्परेचर कांस्टेंट है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कौन सा लगेगा, बॉयल्स लॉ क्या कहता है भाई, एट कांस्टेंट टेम्परेचर P इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। तो निकाल लो जी, P2 P1 V1 अपॉन P2 इक्वल्स टू P2 V2, निकालना P2 है, तो P1 V1 अपॉन क्या निकालोगे जी V2। P1 की वैल्यू रखो जी 0.8 बार, वॉल्यूम रखो 0.5 लीटर, अपॉन V2 रखो 1 लीटर, ठीक है। ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 8 पंजे 46 होता है स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा 0.4 बार आ गया। क्लियर है या नहीं। अब देखो ऐसे ही क्या करूंगा जी, प्रेशर निकाल लूंगा, किसके लिए, P2 किसके लिए निकाल लूंगा, बोलो जी। ये किसके लिए है, H2 के लिए, किसके लिए, H2 के लिए। ये प्रेशर किसके लिए होगा, O2 के लिए होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, P1 V1 अपॉन V2, किसके लिए, ये सारी कंडीशंस अब किसके लिए चल रही हैं जी, फॉर O2 के लिए चल रही हैं, O2 के लिए, किसके लिए, O2 के लिए। तो P1 बताओ जी O2 का 0.7 बार, V1 बताओ 2 लीटर, ठीक हो गया। V2 बताओ 1 लीटर, वो तो सेम ही है, इससे ये कट गया, 7 दूनी 14 हो गया, 1.4 बड़ा, ठीक हो गया। अब P टोटल निकालना है प्रेशर का, मिक्सचर ऑफ प्रेशर, तो P1 प्लस P2 यानी PH2 प्लस PO2 जोड़ दो सबको, आंसर आ जाएगा।
नहीं समझ में आई बात? अरे बात समझ में आ रही है, 1.8 बार आ गया जी आंसर। सही है, बात क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन करें जी। अब देखो क्या कहता है। अब ये कहता है डेंसिटी ऑफ ए गैस 5.9 है, डेंसिटी दे रखी है गैस की, ठीक है? कितनी डेंसिटी ऑफ ए गैस? डेंसिटी ऑफ ए गैस, गैस की डेंसिटी दे रखी है जी कितनी? इज फाउंड टू बी, कितनी दे रखी है डेंसिटी ऑफ ए गैस? 5.46 ग्राम पर डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया? एट 2 बार प्रेशर पर, 2 बार प्रेशर। सही है? व्हाट विल बी दी इट्स डेंसिटी? व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी? इसकी डेंसिटी निकालनी है किसमें स्टूडेंट्स? एट एसटीपी पर। किसमें निकालनी है? एसटीपी पर। तो ध्यान से देखो जी, अब क्वेश्चन होगा कैसे। देखो जी, डेंसिटी ऑफ ए गैस 5.46 दे रखी है 27 डिग्री सेल्सियस पर और 2 बार प्रेशर है। तो हमें पता है डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है भाई, निकालना था उस दिन, अगर याद आ रहा हो तो MP अपॉन RT V। नहीं समझ में आया कैसे आया? देखो PV इक्वल्स टू क्या होता है? nRT। ठीक हो गया? n को कैसे लिखूंगा? मास अपॉन मोलर मास। ठीक हो गया? इसको इधर, इसको इधर, तो V इंटू ये क्या हो जाएगा? M अपॉन VRT। ठीक हो गया? मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। लिख दूं D डायरेक्ट? अरे समझ रहे हो? D इक्वल्स टू क्या हो गया? PM अपॉन RT। हो गया नहीं हो गया? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया? तो देखो ये भी हटेगा। अब देखो इसका क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। तो ये पहली डेंसिटी बता रहा हूं, D1, फिर M1 हो गया, सेम गैस है और टेम्परेचर अलग होगा। ठीक हो गया? क्योंकि टेम्परेचर किस पर दे रखा है? देखो D1 के लिए क्या दे रखा है? T1 देखो 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज करो, 273 जोड़ेंगे 300 केल्विन हो जाएगा। प्रेशर देखो जी, बोलो रे प्रेशर 2 बार दे रखा है। अब देखो स्टूडेंट्स एसटीपी पर, मैंने बताया था एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर ध्यान से देखो क्या होता है? टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 273 केल्विन। ठीक है? और हमारा प्रेशर क्या होता है? 1 ATM लिख दो या बार लिख दो, बात एक ही है। ठीक हो गया? क्लियर है? अब रख दो जी वैल्यू। तो इसका मतलब D2 क्या हो जाएगा जी? MP2 अपॉन RT2। ठीक हो गया? ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करेंगे। ठीक हो गया? तो देखो कैसे करेंगे जी, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। देखो जी, D2 अपॉन D1 क्लियर है? देखो MP2 अपॉन RT2 अपॉन MP1 अपॉन RT1। क्लियर है? R से R गया, M से M गया। ठीक हो गया? और करके लिख दूं D2 इक्वल्स टू D1 इंटू P, ये हाँ P2 अपॉन T2। ये इधर, ये इधर, ये तो जानते हो T1 अपॉन P1। रख दो वैल्यू। D1 की वैल्यू रखेंगे कितनी? 5.46। P2 की वैल्यू रखेंगे कितनी है जी? 1 ATM। T1 की वैल्यू रखेंगे 300 केल्विन। T2 की वैल्यू रखेंगे कितनी? 273 केल्विन। P1 की वैल्यू रखेंगे, बोलो जी, P1 की कितना है? 2 बार। ठीक हो गया? बार इक्वल्स टू ATM, बात एक ही होती है। ठीक हो गया? तो हमारा आंसर आ जाएगा D2 का। क्लियर है या नहीं? इज इट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसको रब करना पड़ेगा जी। समझ में आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स स्टेट्स ऑफ मैटर के? देखो जी, नेक्स्ट देखो जी, देखो जी 5.9 था, 5.10 देखो, 5.10 देखो जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 35.05 ml ऑफ फॉस्फोरस वेपर है। फॉस्फोरस PHOSPOUROUS, फॉस्फोरस वेपर है। ठीक है? वे फॉस्फोरस वेपर वेज 0.0625 ग्राम एट कितना जी? 546 डिग्री सेल्सियस एंड 0.1 बार प्रेशर। ठीक है? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस? यानी मोलर मास बताना है, कैपिटा MM बताना है ऑफ फॉस्फोरस। अब देखो क्वेश्चन हो गया जी खत्म। देखो कैसे, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। देखो जी, वॉल्यूम दे रखा है फॉस्फोरस वेपर का
वेट दे रखा है फास्फोरस का और टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, मोलर मास बताना है। तो देखो पहले देख लो क्या क्या चीज हमें गिवन है। वॉल्यूम गिवन है 34.05 ml है, ठीक है, समझ रहे हो। इसको अगर मैं लीटर में चेंज करूंगा तो कितना आएगा, 34.5 इंटू 10⁻³ लीटर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो m स्मॉल m 0.0625 ग्राम दे रखा है। T1 T क्या है 546 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करेंगे, केल्विन में। 273 जोड़ दो, 6 3 9 हो गया, 7 4 11 हो गया, 5 2 7 हो गया, ठीक है। 7 और 1 819 केल्विन हो गया, ठीक है। 6 3 9 7 4 11 5 2 7 और 1 8। टेम्परेचर दे दिया, ओके। प्रेशर देखो जी कितना है 0.1 बार है। इसका मतलब बार समझिए एक ही होता है जी, ATM, ज्यादा फर्क नहीं होता है, जाने दो। इस कैपिटल M हमें बताना है तो वैल्यू लगाएंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट जी बताओ जी, वही आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। PV इक्वल्स टू N क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, RT निकालना क्या है, कैपिटल M निकाल दो जी, स्मॉल m RT अपॉन PV। तो रखो जी स्मॉल m की वैल्यू 0.0625 ग्राम इंटू R 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल। समझ रहे हो, R की वैल्यू तो जाने होगे, 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल, ठीक हो गया। टेम्परेचर बोलो जी, टेम्परेचर कितना होगा जी, टेम्परेचर है 819 केल्विन अपॉन, यूनिट का ध्यान रखना, प्रेशर है 0.1 ATM या बार एक ही होता है। वॉल्यूम बोलो जी 34.05 इंटू 10⁻³ लीटर। कर दोगे जी, बस अब कैलकुलेशन करनी है, मास किस में आएगा, ग्राम पर मोल में, ठीक हो गया। जो आंसर आएगा आपका ग्राम पर मोल में आएगा, ठीक हो गया बेटा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके जरूर जाना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। थैंक यू।